नमस्कार, हमारे साथ है अंकित जी, फाउंडर ऑफ अपनी शिक्षा जो अभी इंडिया में बहुत अच्छा कर रही है। आज चलते हैं उनसे ही सुनते हैं कि अपनी शिक्षा क्या काम करती है और वो कैसे लोगों को एजुकेट करती है। अंकित जी, वेलकम टू दिस इंटरैक्शन सेशन। आप कुछ शेयर करेंगे कि अपने आपने अपनी शिक्षा की स्टार्टिंग कैसे की और कैसे आप इसको आगे लेके जाना चाहते हो? सबसे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी हियर। और मैं चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। तो मैं चाहूँगा कि अपनी शिक्षा जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को कोर्सेज सेल करते हैं। और जो सेल करने का प्राइस होता है वो इतना कम होता है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में एजुकेशन जो होता है वो मतलब गवर्नमेंट तो कहती है कि नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉफिटेबल बना दिया गया है। तो हम लोग उसको फिर से उस मॉडल को लेके आना चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोग कम अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग हर जो भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं और एक बेस्ट स्किल सेट के साथ हम लोग सिखाते हैं। जो भी एजुकेटर्स हमारे यहाँ हैं ऑलरेडी वो MCA MBA टाइप के कोर्सेज करके पढ़ा रहे हैं, तो दे आर हेल आउट ऑफ नॉलेज। तो वो नॉलेज जब अपना शेयर करते हैं एक्सपीरियंस के साथ, जब वो किसी रियल वर्ल्ड कंपनी में काम कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं कोर्सेज के थ्रू। तो स्टूडेंट्स जो सीखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। तो हमारा एक एप्लीकेशन है अपनी शिक्षा, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी लाइव है, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं कोर्सेज में एनरोल करके। काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। तो आप किस तरह का कोर्स देते हैं लोगों को? क्या वो साइंस होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, क्लास 10 के नीचे? उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। या तो अभी जो हम लोग, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है 2 महीना पहले लॉन्च हुआ था हमारा, इससे पहले हम लोग कुछ और तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बिजनेस मॉडल को चेंज किया और हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। और प्लेटफॉर्म में अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं MCA किया हूँ तो मेरा जो भी बैकग्राउंड है वो टेक का है, और हमारे जितने फ्रेंड्स हैं जो भी और भी टीम मेंबर्स हैं वो सब लोग टेक वाले ही हैं। तो अभी जो फिलहाल प्लेटफॉर्म पे हमारे कोर्सेज हैं वो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं। पाइथन हो गया, RR प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, DCA DTP, इस टाइप के कोर्सेज हैं जो वहाँ पे भी अवेलेबल है। लेकिन हम लोग प्योर एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किए हैं जहाँ पे आने वाले टाइम में और भी एजुकेटर्स जुड़ेंगे, और सारे टाइप के एजुकेशन वहाँ पे मिलने वाले हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, 10th हो, 12th हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सब कुछ मिलने वाले हैं। इस साल के एंड तक हमारा टारगेट है कि लगभग हम 10,000 कोर्सेज को लॉन्च कर पाए हमारे ऐप के अंदर, जो कि अभी सिर्फ 20 से 25 ही है। अच्छा, अगर कोई क्लास 10 का बच्चा है, उसे आपका कोर्स लेना है, तो उसे कितना पे करना पड़ जाएगा आपका कोर्स लेने के लिए? अभी डिपेंड करता है कि कोर्स किस टाइप का वो ले रहे हैं। अभी जो सबसे मिनिमम प्राइस हमारे कोर्स का है वो है 199, जिसमें वो पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे आज के टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स में, ऐप्स में, बोर्ड्स बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। तो पाइथन का जो फील्ड ऑफ वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पाइथन सिखाने के लिए सिर्फ हम लोग 199 चार्ज कर रहे हैं। और सबसे प्रीमियम जो हमारा कोर्स है वो फ्लटर का कोर्स है, जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाते हैं, जहाँ पे उस कोर्स के अंदर इनबिल्ट है कि कैसे आप इंस्टाग्राम टाइप का ऐप बना सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप टाइप का एक ऐप बना सकते हैं, और उसको आप मार्केट में रिलीज भी कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ ट्रेनिंग आपको दिया जाता है सिर्फ 999 में। तो ये हमारा प्राइस रेंज है, मैक्सिमम और लोएस्ट मैंने आपको बता दिया। तो मतलब 200 रुपए में आप पाइथन जैसा जी कोर्स देते हैं लोगों को। मतलब आप या सेल नहीं कर रहे, आप सॉल्व कर रहे हो। अगली बार जी अगर कोई बिल्कुल। आपसे पूछे तो आपका एटीट्यूड सॉल्विंग एटीट्यूड, आप सेल्समैन नहीं हो, आप ग्रेट मैन हो। जो आप कर रहे हो ये बहुत अच्छा चीज है। इसको मतलब लोगों को इनकरेज करना चाहिए। और आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या अभी गवर्नमेंट से जो आप ये कर रहे हैं? अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग सिर्फ खुद से बूटस्ट्रैप करके आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारा फंड्स था, क्योंकि हम लोग फ्रीलांसर वर्क करते थे पहले, दूसरे क्लाइंट्स के लिए काम करते थे, किसी को वेबसाइट बनवाना है, ऐप बनवाना है, तो वो लोग हमारे से बनवाते थे। और वहां से जो भी हम लोग अर्निंग करते थे वो सारा हम लोग इकट्ठा किए। कुछ 2-3 दोस्त और जुड़े साथ में, वो लोग सब इकट्ठा किए और फिर साथ में हम लोगों ने इसको बिल्ड किया। तो अभी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है सब हमारा साइड से ही हो रहा है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम लोग को उतना रेवेन्यू आ रहा है कि हम लोग दोबारा उसको इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो या अब प्रोग्रेस काफी अच्छा हो रहा है। अच्छा, तो आप इसको एक्सपेंड करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान है आपका, कोई विजन है कि अगले 10 साल में आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? 10 साल का हिसाब से तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन हाँ, आई एम थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट 2-3 इयर्स। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लगभग ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चे हैं, मतलब हम ऐसे कहें कि हमारा एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन बन जाए कि वो यूट्यूब ऑफ एडुकेशन हो जाए। मतलब हर मोबाइल फोन में हमारा ऐप इंस्टॉल्ड हो और बच्चे वहां से सीखे, चाहे वो पे करे नहीं करे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल फ्री में भी आपको बहुत सारा कोर्सेज देने वाले हैं, अच्छे खासे कोर्सेज देने वाले हैं। तो ये भी मोटो है कि हम लोग उन तक पहुंच जाएं। और अगर हम बात करें कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं हम लोग, और उन सर्टिफिकेट्स के द्वारा उनको हम अलग अलग MNCs में या अलग अलग कंपनीज में जॉब भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अभी तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग आगे का फ्यूचर है ये चीज़ कि हम लोग ये कर पाए, और ऐसा कुछ हम लोग पूरा बिल्ड कर पाए सिस्टम को कि हम लोग वहाँ से कंपनीज को भी अपने अंदर लेके आए
और हमारे बच्चों को वहाँ पे उनको भेज सके ताकि उनको जॉब्स मिल सके। और अगर आपको उनको कुछ स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी गाइड कर सके, कंसल्ट कर सके। तो ये पूरा मतलब विजन है। आप जॉब क्रिएशन की तरफ जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कितने लोगों को जॉब मिले, उनका हेल्प हो और एमएनसी से कनेक्ट करें आप उनको। आपकी जो भी टीम में चाहते हैं, कितने जैसे सर, मेंबर्स हैं? टोटल कितने या अभी मेंबर्स तो हैं आपकी सर, टीम में? अभी 8 लोग हैं टीम के अंदर। अच्छा, तो इसके फाउंडर आप ही हो? मैं को फाउंडर हूँ, मेरे साथ एक और दोस्त है जो हमारा पार्टनर है, और हम लोग को फाउंड करके इस कंपनी को स्ट्रक्चर किए हैं। चलिए, तो और मैं आपको समझना चाहता हूँ, आप लोग बेस्ड आउट कहाँ से हो? अभी सर मैं पटना बिहार से हूँ। अच्छा, पटना में। तो इतनी गर्मी में आप लोगों को एजुकेट करने का काम कर रहे हो, इसको कभी मुश्किल नहीं आती आपको? कभी मन नहीं किया कि अभी हार मान जाते हो, अब बस हो गया, कुछ और कर लेता हूँ? कभी गवर्नमेंट जॉब करने के पीछे आप नहीं भागे? हमारा स्टेट सर ऐसा है कि जहाँ से आपको ही पता होगा कि बिहार और यूपी गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया हर जगह यहाँ से गवर्नमेंट जॉब्स वाले ही निकलते हैं। और हमारी सराउंडिंग भी इस तरीके से, हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो कहीं ना कहीं उसमें जाना आसान होता है हमारे लिए, रेदर देन कुछ अलग करना। क्योंकि चारों साइड से मोटिवेशन भी उसके लिए ही मिलता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, और ये सब कर रहे हो तो ये सब बेकार है। लेकिन थ्रू द टाइम हम लोगों ने रिजल्ट दिखाया है अपने पेरेंट्स को भी कि ये रिजल्ट्स है हमारा, और हम लोग ये अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उनको भी कहीं ना कहीं बिलीव मिला है कि हाँ, जो लड़का कर रहा है हमारा वो सही कर रहा है, एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो और आप बात कर रहे हैं कि हम लोग क्यों डीमोटिवेट नहीं होते हैं, तो जब भी हम लोग डीमोटिवेट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक स्टूडेंट्स को हम्म, बताएंगे क्या फीडबैक है, आप फीडबैक दीजिए कि हमारे कोर्सेज में आप पढ़ रहे हैं क्या फीडबैक है। तो जब वो फीडबैक अपना देते हैं कि भैया बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे ये कर पा रहे हैं, हम 50,000 का क्लाइंट को ज्वाइन कर पाए हैं, हम उनको सेल्स कर पाए हैं उनके लिए, तो ये सुन के काफी ज्यादा मोटिवेशन आता है पे जाके काम कर रहे हैं। तो फिर लगता है, फिर जब वीडियो कॉल एंड होता है, वो सेशन एंड होता है स्टूडेंट के साथ हमारा, उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा खड़े होते हैं और फिर से नए कोर्स बनाने के लिए नए पूरे टीम वर्क, पूरे मैनेजमेंट को तैयार करते हैं फिर से। तो वो मोटिवेशन वहां से आता है स्टूडेंट से बात करने से। तो यही हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, मोटिवेशन का। और एक चीज मैं समझना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चों में क्या का रुझान है, वो क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, या वो कुछ अलग करने की सोचते हैं? आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आप उनसे डायरेक्ट डील कर रहे हैं। जी, देखिए धीरे धीरे वो माइंडसेट तो बन रहा है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो कुछ अलग करें। जो भी ट्रेडिशनल जॉब्स हैं हमारे यहाँ, चाहे वो आईएएस हो, मतलब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, या एमएनसी में काम करने की बात आती है, तो बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि हम लोग कुछ अलग करते हैं। अलग इन द सेंस वो चाहते हैं कि अगर मैं 10th क्लास में हूँ, 12th क्लास में हूँ, तो वहां से मैं अर्निंग शुरू कर दूं अपना पॉकेट मनी, अपना मेरा मोबाइल बिल जो भी आ रहा है, या जो भी मैं दोस्तों के साथ घूम फिर रहा हूँ, कुछ खा पी रहा हूँ, उसका खर्च मुझे पेरेंट्स से नहीं मांगना पड़े। तो ये माइंडसेट बन रहा है। और उसके लिए वो सीखना चाहते हैं, कुछ स्किल्स रहेगा तभी आप अर्न कर पाइएगा। सबसे पहले लर्निंग होगा तभी अर्निंग होगा। तो इसके लिए बच्चे फिर सीखने के लिए आते हैं, सीख रहे हैं, और फिर वहां से अर्न भी कर पा रहे हैं। तो बच्चों का माइंडसेट बन रहा है कि वो ग्रोथ के ऊपर जा रहे हैं, स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं। और ये चीज बहुत अच्छा है सर जी कि आप भी देखे होंगे, जब हम लोग 10th 12th में थे तो शायद हम लोग इतना स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। मैं खुद पर्सनली तो नहीं देता था। लेकिन आज के टाइम बच्चे हैं, उनके पास मोबाइल्स है, स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, हाई स्पीड इंटरनेट है, दिन का 2 GB 2.5 GB मिल जाता है उनको। तो उनको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि यूट्यूब के ऊपर इंटरटेनमेंट चीज देखते देखते वो बोर हो चुके हैं अब। तो चाहते हैं कि अब उस डेटा को हम कहीं यूटिलाइज करें। टिकटॉक को स्क्रॉल करते करते वो बोर हो चुके थे, और अब तो टिकटॉक है भी नहीं, खैर। तो अब वो चाहते हैं कि उस डेटा को हम कहीं यूटिलाइज करें, सीखे वहां से, क्योंकि उनको पता है सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। वो लोग के पास एग्जाम्पल्स हैं, रतन टाटा, इलॉन मस्क, अंबानी जी, इन टाइप का वो नाम सुनते हैं लगातार, वो न्यूज में रहते हैं, जेफ बेजोस टाइप के लोग। तो उनको मोटिवेशन आता है कि हम लोग भी कहीं चाह के उस लेवल का बनते हैं। तो वो लोग बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज खरीद रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई अगर गरीब बच्चा आता है जो बिल्कुल कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनके लिए आपके पास कुछ है? अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी टीम के साथ ये बात किया है कि आने वाला टाइम हम लोग इस करेंगे। और हम लोग कुछ स्कॉलरशिप वगैरह अरेंज कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग अफोर्ड करा पाए उनको भी। और हमारा मोटो वही है कि हम लोग उनको भी लेके आए अपने प्लेटफॉर्म पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हम लोग उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए बिहार में क्या है कि रूरल एरिया ज्यादा है rather देन अर्बन एरिया। तो गाँव में जाके भी उन लोगों को एक्सेस दे पाना हमारे कोर्स का, ये अगर जिस दिन हो जाएगा वो हमारा सबसे बड़ा बात होता है। और इसके ऊपर लगातार हमारी टीम काम कर रही है, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अभी रूरल इंडिया में भी प्रमोशन करना शुरू कर चुके हैं, जो बहुत ही रिमोट एरिया है बिहार का। कटिहार हो गया, इस टाइप के जो गांव हो गए, कटिहार हो गया, खगड़िया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रमोशन चल रहा है, जो कि ऑफलाइन प्रमोशन चल रहा है। और वहां से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कुछ अवॉर्ड कर पा रहे हैं। अभी तो हम लोग बिल्कुल फ्री नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ, उनके लिए हम लोग कम प्राइस और कर पा रहे हैं।
जितना वो अफोर्ड कर पा रहे हैं उतना में ही प्रोवाइड करने को ट्राई कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, और हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सके, आगे उनको कोई भी एजुकेशन चाहिए तो उनके लिए हम लोग असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकें। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जब कोई अच्छा काम करता है इस देश में, उसे बहुत रुकावट का सामना करना पड़ता है। जैसे एक चीज है, जैसे इंडिया में कभी कोई यूनाइटेड नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को गिराना है तो यूनाइटेड हो जाते हैं लोग। तो आपका क्या कहना है, कभी आपने ऐसा फेस किया है कभी? अभी तक तो मैंने ऐसा फेस नहीं किया है, लेकिन हाँ उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं कि अगर ऐसा कुछ आता है तो प्रिपेयर हैं उसके लिए। तो अभी तक ऐसा कुछ तो फेस किया नहीं है।